नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणीत और आप देख रहे हैं द समावेशन न्यूज। द समावेशन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के बड़े मशहूर कारोबारी में से एक सुब्रत रॉय का निधन हो। पिछले कुछ दिनों से सुब्रत रॉय काफी बीमार चल रहे थे। उनका इलाज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में चल रहा था। 14 नवंबर को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनके निधन के बाद से देखेंगे तो उनके परिवार सदमे में है ही, साथ ही भारत में 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उनके मौत से सदमे में। 9 करोड़ लोग हैं जो सहारा में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल निकल करके आता है कि आखिर उन 9 करोड़ इन्वेस्टर का क्या होगा। जो लोग गरीब लोग या फिर मजदूर लोग जो सहारा में जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनके पैसे का क्या होगा। क्या उनके पैसे रिफंड मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो किस तरीके से। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर साल 2000 से लेकर के अगर आप 2012-13 तक अगर देखेंगे तो सहारा इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड कंपनियों में से एक थी। एक जमाने में अगर देखेंगे तो लोग बैंकों में पैसा रखना सेफ मानते थे। लोग एक समय सहारा में लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करते थे। अगर 2000 से लेकर के 2007-8 तक के बीच में अगर आप देखेंगे तो लोग बैंक में अगर देखेंगे, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, लोग पैसे वहां पे जमा नहीं करते थे। लोग सहारा में पैसे इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि उस सहारा का जो रिटर्न था ना, वो बैंक से ज्यादा रिटर्न था। एक सरकारी बैंक हो या फिर एक प्राइवेट बैंक हो, तो उनका जो रिटर्न था वो काफी कम था। सहारा अगर देखेंगे तो उस समय अगर आप 1 लाख रुपए सहारा में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक टाइम पीरियड होता था कि आपको 4 साल या फिर 5 साल के अंतर्गत ये पैसे आपके डबल हो जाएंगे। और भारत में हर गरीबों को या फिर हर गरीब को देखेंगे तो सहारा ने सपना दिखाया था अमीर बनने का, कि आप पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो सहारा में पैसे इन्वेस्टमेंट किए, चाहे वो बड़े छोटे। सहारा में अगर ज्यादातर पैसे अगर देखेंगे तो छोटे छोटे गांव से पैसे लगे थे। 9 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर अगर देखेंगे तो सहारा में डायरेक्टली लोग पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे। तो एक जमाने में काफी ट्रस्टेड कंपनी थी, और उन्होंने भारत में एक सेविंग को लेकर के या फिर एक कहे तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के उन्होंने एक बड़ी पहल थी उनकी, और जो उन्होंने जगाया। लोग हर गरीब हो चाहे अमीर हो, हर लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करने धीरे धीरे सहारा के जरिए लोग करने लगे। सहारा का बिजनेस एम्पायर अगर देखेंगे तो वो आपको हर एक सेक्टर्स में आपको नजर आएगा उस समय, चाहे वो फिर रियल एस्टेट के सेक्टर्स हो या फिर एयरलाइंस के सेक्टर्स हो, चाहे फिर वो जीवन बीमा के सेक्टर्स हो या फिर फाइनेंस सेक्टर्स हो। किसी भी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो सहारा आपको नजर आ जाएंगे। चाहे फिर क्रिकेट के मामले में हो या फिर सहारा इंडिया के जरिए इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना हो, या फिर पुणे वॉरियर्स का जो आईपीएल टीम था उनको खरीदना हो, तो एक समय काफी मशहूर बिजनेसमैन थे ये। और भारत में अगर देखेंगे तो टॉप रिचेस्ट पर्सन में भी इनका नाम शुमार था। साथ ही इनका कारोबार अगर देखेंगे तो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। वहीं अगर आप लंदन के बड़े बड़े अगर देखेंगे ड्रीम डॉनटन होटल हो या फिर प्लाजा होटल हो, तो देखेंगे तो बड़े बड़े होटल वो विदेश में भी खरीद रखे थे। तो इनका जो बिजनेस एम्पायर था वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं था। इंडिया में अगर एक समय अगर देखेंगे तो मोस्ट पॉपुलर सिटी या सबसे महंगा सिटी कहा जाए तो महंगा सिटी जो पुणे का सिटी था, फिर लखनऊ में जो सहारा सिटी है, वो तो देखा जाए तो इन्होंने बिजनेस के सेक्टर्स में कुछ ही सालों में देखेंगे तो महज काफी ज्यादा इन्होंने बिजनेस में सक्सेस पा लिया था। एक समय अगर देखेंगे तो चाहे फिर वो राजनीतिक पार्टी के मामले में हो तो समाजवादी पार्टी के साथ इनका काफी लिंकअप रहा था। अभिनेता के साथ अगर देखेंगे, चाहे फिर अमिताभ बच्चन हो या फिर कोई और अभिनेता हो, सभी के साथ इनका अगर देखेंगे तो लिंकअप काफी ज्यादा था। काफी मशहूर और चर्चित हुए थे, क्योंकि इनको अगर देखेंगे तो बिजनेस ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। साथ ही अगर देखेंगे तो जब ये और भी सुर्खियों में तब आए जब एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल जारी किया था। उस आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि भारत में नौकरी देने के मामले में रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंपनी सहारा बन गया है। उस समय अगर देखें तो डायरेक्टली लगभग 14 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी सहारा कंपनी। तो आप समझ सकते हैं कि एक जमाने में कितना पॉपुलर। अगर सहारा इंडिया का डाउनफॉल की अगर बात करेंगे तो साल 2009 से शुरू होता है। सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि सहारा इंडिया की पेरेंट कंपनी थी, उन्होंने सेबी को एक डीआरएचपी फाइल किया था, यानी वो पब्लिक के जरिए आईपीओ के जरिए पैसे फंड रेज करना चाहती थी। सेबी को जब डीआरएचपी फाइल किया तो उन्होंने जब डीआरएचपी को जांच पड़ताल किया तो उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल वहां पे देखेंगे तो मिस्टेक नजर आए। उसमें से अगर देखेंगे तो पोंजी स्कीम के जरिए, मतलब ओएफसीडी के जरिए अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा अगर देखेंगे पब्लिक से जो पैसे लिए गए थे वो इलीगल तरीके से पैसे लिए गए थे। उसके बाद इस मामले को लेकर के देखेंगे तो पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। साथ ही अगर देखेंगे तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की। याचिका दायर करने के बाद सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद वो उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो जेल से बाहर भी आ जाते हैं जमानत पर। उनके बाद अगर देखेंगे तो धीरे धीरे जो इनका जो बिजनेस एम्पायर था वो मानो 2014-15 के बाद से अगर देखेंगे तो वो डाउनफॉल मतलब गिरता ही चला गया। फिर देखेंगे सारे सेक्टर्स में इनका बिजनेस धीरे धीरे बंद होता चला गया, चाहे वो फिर फाइनेंस सेक्टर्स का हो या फिर
रियल एस्टेट के सेक्टर्स का हो या किसी भी सेक्टर्स का बिजनेस हो, चाहे समाचार लेखन में हो, किसी भी सेक्टर्स में इनका बिजनेस धीरे धीरे गिरता चला गया और बिजनेस इतना गिर गया कि आज वो बैंकरप्सी के कगार पे आ। अब आइए जानते हैं कि आखिर लोग जो सहारा में जो पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे उनका क्या होगा। तो देखेंगे तो उस समय अगर देखेंगे तो सहारा में जो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसको पोंजी स्कीम बोलते हैं। यही पोंजी स्कीम को लेकर के अगर देखेंगे तो भारत सरकार ने ऐसी कंपनियों के ऊपर बैन लगाया था कि आप ऐसे कंपनी में पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद भारत सरकार ने अगर देखेंगे तो निधि एक्ट लेकर के आई थी। निधि एक्ट के जरिए अगर आपको अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरह के अगर किसी भी कंपनी में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो निधि एक्ट के जरिए जिस भी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आपको हिस्सेदारी मिलता है। सपोज दैट अगर एक कंपनी अगर 100 रुपए का कंपनी है, उसमें अगर आप 10 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का 10% की आप हिस्सेदारी बन जाते हैं। लेकिन सहारा इंडिया का जो पोंजी स्कीम था वो क्या था कि आप 1 लाख रुपए पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 5 साल के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो सहारा इंडिया का इस तरीके का स्कीम था। जब ये सब मामला जब सामने आया तो जो पोंजी स्कीम का जो मामला था वो पूरी तरीके से भारत सरकार इसके ऊपर बैन लगा दिया कि आज के बाद कोई भी ऐसी इस तरीके से कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसे नहीं रेस करेगी। अगर वो रेस करेगी तो निधि एक्ट के तहत उनको हिस्सेदारी देना होगा अपनी कंपनी में। अब समझते हैं कि जो सहारा में जो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके पैसे का क्या होगा। तो अगर आपका भी अगर सहारा में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो अभी सरकार के द्वारा अगर देखेंगे तो सहारा रिफंड पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। वहां से अगर देखेंगे तो 4 सोसाइटी का पैसा मिल रहा है, तो आप उन 4 सोसाइटी में आप अप्लाई कीजिए। अगर उस सोसाइटी में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप उन 4 सोसाइटी में को अप्लाई कीजिए, आपके पैसे हैं वो रिफंड आ जाएंगे। बाकी अगर जो लोग उस सोसाइटी में पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट किए उनका क्या होगा, तो अभी वैसा कोई भी देखेंगे तो कोई लेटेस्ट अभी न्यूज या फिर क्या है या वैसा भी कोई अपडेट नहीं आया है जिसके जरिए जो लोग मतलब अगर जो 4 सोसाइटी के अदर जो अलग सोसाइटी में जो लोग पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके पैसे का क्या होगा, अभी वैसा कोई अपडेट नहीं आया। जैसे ही आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।